अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कराची में हमले का बदला अफगानिस्तान में पूरा कर दिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पॉलिसी बनाई थी कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले किए गए तो उसका जवाब अफगानिस्तान के अंदर दिया जाएगा, और गुज़िश्ता रात भी यही कुछ हुआ है। पाकिस्तान की फौज ने एक पॉलिसी अपनाई थी 26 फरवरी के बाद, जब अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन गज़बुल हक शुरू किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में कमी वाक़ई हुई थी। अफगान तालिबान बाकायदा इस बात को एडमिट कर रहे थे कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन 27 तारीख को जो कुछ कराची में हुआ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पॉलिसी के मुताबिक उसका जवाब अगले 48 घंटों में अफगानिस्तान के 3 सूबों में कुन्नड़, पख्तिया और पख्तिका पर हमले कर कर दे दिया गया है। पाकिस्तान की फौज ने एक पॉलिसी बनाई थी कि अफगानिस्तान के अंदर जब हम कार्रवाई करेंगे, अपना बदला लेंगे, हम अपना हिसाब बराबर करेंगे, तो न सिर्फ हम दावे करेंगे बल्कि उसके वीडियो एविडेंस जारी करेंगे, सबूत जारी करेंगे। और गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ है उसकी बाकायदा वीडियो फुटेजेस जारी की गई हैं। रात गए वजीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने सोशल मीडिया पे ये वीडियोस जारी की और बयान जारी किया कि पाकिस्तान की फौज ने 3 सूबों जो पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ लगते हैं, कुन्नड़ है, पख्तिका है और पख्तिया है, वहां पर जो मास्टरमाइंड थे 27 जून की रात तकरीबन 8:10 पर गुलिस्तान जौहर का जो ब्लॉक 6 है, वहां पर कराची की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है रेंजर्स के हेडक्वार्टर से मुत्तसिल, वहां पर हमला किया गया था। 4 ये दहशतगर्द थे जो वहां पर पहुंचे थे, और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने उस पूरे इलाके की रैकी की हुई थी। इनको मालूम था कि इस इलाके में किस वक्त लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, अंधेरा होता है, उसका इन्होंने फायदा उठाना था। 27 तारीख की रात जब ये खबरें आ रही थी तो शुरू में कहा गया कि कोई बम बरदार यानी कि बम से लैस कोई गाड़ी है जिसको टकराया गया है, लेकिन अब जो सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि 4 दहशतगर्द जिनका ताल्लुक जमातुल अहरार से था वो इन हमलों में मुलविस थे। बाकायदा ये पैदल चलकर उस मकाम पर आए थे। एक जो हमलावर था उसने अपने आप को वहां पर उड़ाया था, जबकि जो 3 हमलावर थे, दहशतगर्द थे, जहन्नुमी थे, खारजी थे, ये वहां पर दाखिल हुए और पाकिस्तान की जो रेंजर्स पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसने इनका मुकाबला किया, और 3 जो पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स रेंजर्स के जवान है वो शहीद हो गए थे। अब जो बड़ा ब्रेक थ्रू जो हिसाब बराबर किया गया पाकिस्तान के रियासती इदारों की जानिब से, उसमें जो एक इनमें दहशतगर्द था, खारजी था, उसका जिंदा पकड़े जाना था। बाकायदा उसका एक एतराफी बयान मंजर आम पर आया जिसमें चौंका देने वाले उसने इंकशाफात किए और बताया कि किस तरह इन्होंने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की थी। सिर्फ एक हफ्ता पहले, 7 दिन पहले ये कराची आए थे। इनको बाकायदा तमाम तरकीब, तमाम जो लोकेशन थी वो समझाई गई थी, तमाम जो काम था जो पहले हमले से पहले किया जाता है, जगह की सिलेक्शन होती है, टाइमिंग की सिलेक्शन होती है, देखा जाता है कि वहां पर जो सिक्योरिटी है कोई वहां पर लैप्स तो नहीं है, सिक्योरिटी किस वक्त उसकी कोताही बढ़ती जा सकती है या सिक्योरिटी नरम हो सकती है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया जो गुलिस्तान जौहर का इलाका है ब्लॉक 6 का, तकरीबन 8:10 पे जब ये हमला किया गया वहां पे बिजली नहीं थी, अंधेरा था, उसका इन्होंने फायदा उठाया। तो ये तमाम मंसूबाबंदी अफगानिस्तान के अंदर की गई थी। ये जो शख्स पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया, और उसका इंटरव्यू बाकायदा अब सामने आ चुका है, उसमें यह बताता है कि ये जलालाबाद अफगानिस्तान का रहने वाला है। एक इनमें से दहशतगर्द था अब्दुल हादी, वो वजीरिस्तान का रहने वाला था, और ये जो 3 बाकी दहशतगर्द थे, जहनुमी थे, इनको वो कराची लेकर आया था एक हफ्ता पहले और इस वारदात के लिए इस्तेमाल करना था। अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता था कि कराची को टारगेट क्यों किया गया? अहम सवाल है। इससे कबल जो खबरें आ रही थी बलूचिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयां कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कार्रवाइयां कर रहे थे, गुज़िश्ता दिनों में उनमें इजाफा हुआ था, लेकिन जो कराची था वो महफूज था, यहां पर हमले नहीं किए जा रहे थे। और जमातुल अहरार जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, राजा उमर खत्ताब जो साबिक इंसदाते सीसीडी के जो अफसर हैं, उनके मुताबिक जो जमातुल अहरार का टारगेट है वो हमेशा से पंजाब रहा है। उनकी ज्यादा कार्रवाइयां वहां रही हैं, इक्का दुक्का जो कार्रवाइयां हैं वो कराची में इन्होंने की हैं, और ये जो कार्रवाई इन्होंने की 27 तारीख को, इसको भी अगर आप बगौर देखें तो इससे अंदाजा ये होता है कि ये कोई फुल प्रूफ कार्रवाई नहीं थी, यानी कोई बड़ा हमला नहीं करना था, लेकिन हेडलाइंस बनानी थी, यानी पाकिस्तान को और खासतौर पे कराची को टारगेट करना था। उसकी वजह यह थी कि जो हालिया दिनों में मशरिक वस्ता के अंदर जो हालात हुए हैं, उसके बाद कराची की जो कमर्शियल अहमियत थी, क्योंकि कराची में पोर्ट है, वहां पर जो है वो कह लीजिए कराची को उसका फायदा हो सकता था। साथ साथ जो भारत है, क्योंकि जमातुल अहरार की जो बैकिंग है वो भारत करता रहा है,
भारत के अंदर सिफारती तौर पे मातम था, सिफारती तनाई का भारत शिकार था, लिहाजा उसने अपने इन प्रॉक्सीज को, इन जहनुमियों को, खारजियों को इस्तेमाल किया और कराची को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो रेंजर्स थी उसने इनको नाकाम बनाया। कोई बड़ा जो कह लीजिए नुकसान था वो नहीं पहुंचा सके, लेकिन जो 3 हमारे रेंजर्स के जवान थे वो शहीद हुए, उनका नुकसान हुआ। उन्होंने जो है अपनी जान देके बड़ी तबाही से कराची को महफूज किया है। अब बताया ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान के फोर्सेस हैं, जो इनके मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने इनको ट्रेन किया था अफगानिस्तान के अंदर, कुन्नर में, पक्तिया में, पक्तिका में उनकी मौजूदगी थी। हालांकि अफगान तालिबान पाकिस्तान के हुक्काम को ये यकीन दहानी करवा रहे थे कि हमने इन खारजी दहशतगर्दों को बॉर्डर एरिया से मुंतकिल कर दिया है, यानी जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर हैं वहां से इनको मुंतकिल कर दिया गया है, दूसरी तरफ ले गए हैं, लेकिन ये हकीकत के खिलाफ था। क्योंकि पाकिस्तान ने जब 26 फरवरी के बाद कार्रवाइयां की और अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा उनके जो असला डिपो थे, जो एमुनेशन था, जो कि इन खारजियों को अफगान तालिबान मुहैया करते थे, और एक सिक्के के दो रुख हैं, यानी आप ना अफगान तालिबान को अलग कर सकते हैं, ना इन खारजियों को अलग कर सकते हैं, ये उनको असला दिया करते थे। पाकिस्तान ने उन असला डिपोओं को, जो एमुनेशन के कह लीजिए के स्टॉक से, उनको टारगेट किया था। फिर जो अफगान तालिबान है उन्होंने ये हिकमत अमली बनाई कि इसको जो है वो महफूज मकामात पर छुपाया जाए, और इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। अस्पतालों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इनको छुपाया गया, वहां रखा गया, ताकि अगर पाकिस्तान कार्रवाई करे तो फिर दुनिया को यह बताया जाए। आपको याद होगा एक कार्रवाई पाकिस्तान ने की थी, एक असला डिपो पे हमला किया, उसके साथ एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था। तो इन अफगान तालिबान जो मास्टर प्रॉक्सीज हैं, जिनको DGISPR मास्टर प्रॉक्सीज कहते हैं, इन्होंने ये वावेला करना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान ने देखो मासूम लोगों को टारगेट किया है। हालांकि पाकिस्तान का टारगेट वो नहीं था, पाकिस्तान का टारगेट उसके मुतसिल जो इन्होंने एक अपना पूरा फैसिलिटी बनाई हुई थी दहशतगर्दी कार्रवाइयों की, ट्रेनिंग कैंप्स की, असला डिपो की, जो कि ये खारजियों को सहूलत फराम करते थे, पाकिस्तान ने उसको टारगेट किया था। लिहाजा अब गुज़िश्ता कई घंटों से, जब से पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की अफगानिस्तान के अंदर, जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है, इन मास्टर प्रॉक्सीज का तर्जुमान है, उसने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि मासूम बच्चों को मार दिया गया, खवातीन को मार दिया गया, लेकिन वो जो दहशतगर्द मारे गए हैं, वो जो मास्टरमाइंड मारे गए हैं पाकिस्तान की फौज की इन कार्रवाई में, उनके ये नाम नहीं लेते। बाकायदा जो इस ग्रुप का कह लीजिए मास्टरमाइंड था, इस हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम फरोश बताया जा रहा है, उर्फ जबल, यानी उसकी उर्फियत जो है वो जबल के नाम से है। वो जहन्नुम वासिल हुआ है, उसके साथ उसके 3 साथी जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। बाकायदा उसकी तस्वीर भी पाकिस्तान के हुक्काम ने जारी कर दी है। बताया ये जा रहा है कि जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां अफगानिस्तान के अंदर जारी रहेंगी, क्योंकि आलमी सतह पे पाकिस्तान ये जो कार्रवाइयां कर रहा है इसकी मजम्मत नहीं हो रही, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन इसको अप्रिशिएट कर रहा है, कह रहा है अफगान सरजमीन न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के जो दीगर पड़ोसी मुल्क हैं, माजी में ताजिकिस्तान कंप्लेन करता रहा है, चाइना कंप्लेन करता रहा है, दीगर ममालिक कंप्लेन करते रहे कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये जो कह लीजिए इनका ब्रेड एंड बटर जो है, पूरी इनकी जो जिंदगी रही है, इन्होंने जहाद के नाम पे जो फसाद फैलाया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए कि इनको सिर्फ कह लीजिए मारना, मरना, जुल्म, तशद्दुद यही आता है और यही वो कर सकते हैं, और यही कुछ हो रहा है। अब पाकिस्तान के जो हुकाम है उन्होंने 10 जुलाई की डेडलाइन दे दी है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अफगान शहरी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, वो 10 जुलाई से पहले पहले या तो वीजा हासिल करें या फिर वो पाकिस्तान से चले जाएं। और अगर वो 10 जुलाई के बाद बगैर वीजा के गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम रहते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और एक गैर कानूनी जो गैर मुल्की बाशिंदा है उसके खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है वो इन अफगान शहरियों के खिलाफ की जाएगी। अब बताया ये जा रहा है कि जो जमातुल अहरार है वो फंडिंग तो बेसिकली ले रही है भारत से, लेकिन ये जो कराची के अंदर दाखिल हो रही है ये बलूचिस्तान के इलाके से हो रही है, यानी बलूचिस्तान से ये कराची में दाखिल हो रही है, और वजीरिस्तान के अंदर इनके जो ट्रेनिंग मराकज हैं वो वहां पर कायम है। गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर जब से ये कराची में हमला हुआ उसके बाद से बाजोड़ का जो इलाका है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बाजोड़ का जो एरिया है, वहां पर IBOs शुरू कर दिए गए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये जो दहशतगर्द जो कि पकड़ा गया, जिसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, उसने जो इंकशाफ किया, उसने बताया मैं जलालाबाद से आया हूं, मेरा नाम उस्मान है, मेरा ताल्लुक जमातुल अहरार से है, मेरे साथ 3 अफराद थे, एक का नाम अब्दुल हादी था, एक का नाम जानान था और एक का नाम उमर फारूक था। जानान ने बम फेंका था, फिर उमर फारूक जो था वो लड़ रहा था। 7 दिन पहले हम कराची आए थे,
عبد الہادی پاکستانی تھا, باجوڑ کا رہائشی تھا, وہ ہمیں یہاں پر لے کر آیا تھا, کراچی لے کر آیا تھا. بتایا گیا کہ ہماری ٹریننگ افغانستان میں ہوئی تھی. پھر اس نے بتایا کہ جو جیکٹس ہمیں دیے گئے تھے اس میں صرف وائٹ تھی, یہاں لا کے ہم نے اس کو بنایا تھا. ہماری تربیت اور ٹریننگ جو ہے وہ افغانستان میں ہوئی تھی. بم کو کس طرح چلانا ہے, کلاشنکوف کس طرح چلانی ہے, یہ ساری تربیت بقول یہ جو عثمان نامی شخص پکڑا گیا ہے زندہ, یہ خارجی دہشت گرد, اس نے بتایا ہے کہ سب کچھ افغانستان کے اندر ہوا تھا. اس نے یہ بھی بتایا کہ جو رینجرز اور پولیس فوج ہے اس کا فرق ہمیں نہیں معلوم تھا. کراچی آ کے ہمیں رینجرز اور جو فوج ہے اس کا فرق پتہ لگا, کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا یہ تمام جو ہے وہ کافر ہیں, ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے. یہ عثمان جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے, زندہ پکڑا گیا ہے, اس نے اپنے اعترافی بیان میں ایڈمٹ کیا ہے. اب یہ جو شواہد اور ثبوت ہیں, کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے دنیا کو, افغانستان کو, ان جو افغان طالبان کا سربراہ ملا ہیبت اللہ ہے, اس کو اس سے بھی کوئی زائد چیز چاہیے بتانے کے لیے کہ کس طرح افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. آپ دیکھیے 26 فروری کو جب پاکستان نے کارروائیاں شروع کی, امام بارگاہ پہ جو اسلام آباد میں حملہ ہوا, اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا کہ افغانستان کے اندر جو ماسٹر پراکسیز ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں, ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں, ان کو نشانہ بنایا جائے گا. اور ان کارروائیوں کے بعد پاکستان کے اندر کارروائیاں کہہ لیجیے لیول آف نل پہ آ گئی تھی, یعنی نہ ہونے کے برابر آ گئی تھی. لیکن اب جب پاکستان سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے, بین الاقوامی طور پہ پاکستان کو سراہا جا رہا ہے, تو لہٰذا پاکستان کو ایک بار پھر ٹارگٹ کر کے پاکستان کا جو بیڈ امیج ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کو برا بنا کے کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں جو سرمایہ کاری ہو سکتی ہے, پاکستان ایک کمرشل ہب بن سکتا ہے, خاص طور پہ کراچی ایک کمرشل ہب بن سکتا ہے. لہٰذا وہ جو انویسٹر ہے اس کو روکا جائے, اس کو خوف زدہ کیا جائے, اس کو بتایا جائے کہ تمہاری جو سرمایہ کاری ہوگی وہ کراچی کے اندر محفوظ نہیں ہوگی, کراچی محفوظ نہیں ہے. اور یہ جس طرح کی واردات 27 تاریخ کو کی گئی ہے گلستان جوہر کے علاقے میں, اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ ایک منظم کاروائی نہیں تھی, بڑی کاروائی نہیں تھی جس طرح ماضی میں ہوتی رہی تھی. لہٰذا مقصد اس کا یہی تھا کہ فیئر فیکٹر بنایا جائے, فیئر پیدا کیا جائے, ہیڈ لائنز بنائی جائے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے. لیکن الحمدللہ پاکستان نے ٹھوک کے جواب دیا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اگر استعمال ہوتی ہے پاکستان کے اندر کارروائیوں کے لیے, دہشت گرد کارروائیوں کے لیے, تو اس کا جواب افغانستان کے اندر دیا جائے گا. اب دیکھنا ہے افغانستان اس کا رد عمل دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, کیا رد عمل دیتا ہے, اور پاکستان پھر اس کے بعد کیا جوابی وار کرتا ہے, جوابی حملہ کرتا ہے, جواب دیتا ہے. میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا, خبریں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کامنٹ لازمی کیجئے. ابھی تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.